भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। प्यारे बच्चों, हम ये आजादी का पर्व आज मना रहे हैं। 68वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए। प्यारे बच्चों, ये जो पर्व है, आजादी का जो पर्व है, ये स्वाभिमान का, देश पर बलिदान होने वाले उन वीरों का पर्व है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस देश को आजाद कराया। जो देश पर हंसते हंसते बलिदान हुए अनेक वीर हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, रोशनलाल लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, अनेक नाम हैं। तो उन शहीदों को ये इच्छा नहीं थी कि आजादी आने के बाद में कोई उनका सम्मान करे या क्या करे। उनकी तो एक ही कामना थी, एक ही उनका प्रण था, एक ही उनका संकल्प था कि ये भारत माता आजाद हो। उन्होंने कहा, जब शहीदों की आरती उठे झूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर जो जहां में न आए तो क्या, याद बन कर दिलों में तो छा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। जान तो चीज क्या तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा, जब वो उनको फांसी की सजा बुरी थी काकोरी कांड में और गोरखपुर जेल में थे, तो एक बार उनसे पूछा कि बिस्मिल साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने जो ये कदम उठाया काकोरी कांड का, तो ये गलत था, इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है? तो बिस्मिल का जवाब क्या था, जो देश हित मरना पड़ा मुझको सहस्त्रों बार भी, जो देश हित मरना पड़ा मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस बात को निज ध्यान में लाऊं कभी। शत बार भारतवर्ष में मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और आगे कहा, एक शब्द आता है उर्दू में, जानी। अभी जलियांवाले कांड की जो घटना दिखा रहे थे, तो भगत सिंह भी वहां पर पहुंचा था। उसने देखा अपनी आंखों से, उस जलियांवाले बाग के बीच में एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, बड़ा शीतल जल था। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जब एक ही रास्ता था छोटा सा जाने का। इस तरह तुम्हारी तरह नहीं था कि जिधर को मुंह था कूद करके भाग जाते हो निकल करके यहाँ से। एक छोटा संकरा मार्ग था और वहां पर सभा हो रही थी, बिल्कुल शांति प्रिय। और टायर ने वहीं से गोली चलवाई और लोग भाग भाग कर जब कुएं में गिरने लगे, पूरे बाग की जमीन जो थी लाल रक्त से रंग गई थी। जब सब शांत हो गया तो भगत सिंह भी उस भीड़ में था और वहां से उसने उस लाल खून से रंगी हुई भूमि की मिट्टी उठाई और उसको बांध करके घर में ले आया। अगले दिन लोहड़ी का पर्व था, तो उसकी बहन ने कहा, भगत सिंह की बहन ने कहा कि ला भाई मैं तेरे राखी बांध दूं। राखी बांधने के लिए उसने कहा कि मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। तो भगत सिंह ने कहा कि बहन तू राखी मत बांध, तो ये जो मिट्टी है इससे मुझे तिलक कर दे, ये जो मिट्टी है जलियांवाले बाग की, इससे मुझे तिलक कर दे। जो ऊधम सिंह था उसके, वो भी वहां पर गया था, बहुत सारे बच्चे गए थे, दूर से देख गए, किसी तरह बच गए थे। तो जब वो गया
अपने घर पे गया तो उसके पिता ने कहा चलो ऊधम सिंह खेत में चलते हैं, कुछ बीज वगैरह बोना है, कुछ करना है। तो ऊधम सिंह गया खेत में और उसके पिता ने कहा कि तुम काम नहीं, ये क्या कर रहे हो? तो ऊधम सिंह ने कहा कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूँ, खेत में बंदूकें बो रहा हूँ। ये भारत जो भारत देश है, ये उन शहीदों का देश है, ये भीष्म पितामह का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, ये स्वामी दयानंद का देश है। एक बार स्वामी विवेकानंद के जो और दोस्त थे उन्होंने क्या कहा कि ये विवेकानंद जो है ये लड़कियों से इनसे बड़ा दूर दूर बच के रहता है। उससे भी कई बार कहा लेकिन विवेकानंद की समझ में नहीं आई। तो एक बार सारे दोस्तों ने प्लान बनाकर एक लड़की दोस्त के जो पढ़ने का रूम था उसमें भेजी। उस लड़की के विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन जब लड़की अंदर गई तो विवेकानंद ने कहा कि बहन आप इसलिए यहाँ पर आई हो। वो लड़की वहां से चली आई। एक बार स्वामी दयानंद से कहा एक औरत ने, मुन्नी बाई ने, कि मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी दयानंद ने जवाब दिया कि आज से मुझे ही अपना पुत्र समझ लो। जब शिवाजी की सभा में पकड़ करके जब वो लेकर के गया उनका सेनापति, और वो जो उसका नाम था शाहबानो नाम था, तो उसको लेकर के जब पहुंचा तो सभा में लेकर के गए तो शिवाजी ने कहा कि तुम इतने सुंदर हो, यदि मेरी माता इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता, कितना खूबसूरत होता। तो ये भारत शिवाजी का देश था। ये भारत आज भी शिवाजी का देश है, विवेकानंद का देश है, भीष्म पितामह का देश है, स्वामी दयानंद का देश है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का देश है। लेकिन आज पता नहीं कहां से राष्ट्र पैदा हो गए हैं। छोटी छोटी बालिकाओं पर, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। जिस देश को योगियों का, मुनियों का, महर्षियों का देश माना जाता था, यहाँ पर आने के लिए इन चीजों को ग्रहण करते थे। और एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं किताब में, 1920 में लिखते हैं, उस किताब का नाम है अद्भुत आलाप। अद्भुत आलाप में लिखते हैं कि एक बार मैं घूमता घूमता हिमालय में गया तो मैंने वहां एक योगी को देखा, वो हवा में लटका हुआ था, ऐसे बीच में पालथी लगा करके बैठा था। तो मैं उसके आगे गया, पीछे गया, कहीं रस्सी तो नहीं बंधी। मैं उसके नीचे मैंने डंडा घुमा के देखा हवा में, कहीं कोई रस्सी नहीं थी। ऐसे ऋषियों का देश, मुनियों का देश, योगियों का देश हमें जानते थे। लेकिन आज विश्व में कहते हैं कि भारत में लेडीज को जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहां बहुत बलात्कार होते हैं, बहुत रेप होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमारे जो शहीद थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था, जैसा सोचा करते थे हम वैसा हिंदुस्तान नहीं। आज उनकी आत्मा आसमान में कहते शहीदों की कि जैसा सोचा करते थे हम वैसा हिंदुस्तान नहीं। और रावण है या राम, मुखोटों में होती पहचान नहीं। और जो जीवन दे गए देश को उनका नाम निशान नहीं, जो जीवन दे गए देश को उनका नाम निशान नहीं। प्यारे बच्चों, उनके चरित्र को पढ़ें, उनकी जीवन को पढ़ें और उसे जीवन में उतारें। वो शहीद क्या कहते थे, एक शब्द है जानिब, उर्दू का शब्द, इसका मतलब है ओ तरफ। तेरी जानिब उठी जो कहरी की नजर, तेरी जानिब उठी जो कहरी की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। देश के लिए कहते हैं शहीद, देश के लिए, मातृभूमि के लिए कहते हैं। तेरी जानिब उठी जो कहरी की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। कोई दीवार आए अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। जान तो दी क्या तेरे कदमों में हम, रेत अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन। एक बार फिर से मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की।